अकेडमी में आइए हम आज के प्रश्नों पर प्रैक्टिस करते हैं। सुपर फास्ट रिवीजन 5 मिनट 20 सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे आज का, है ना, डे 16। चलिए पहला प्रश्न है, जफरनामा किसकी कृति है? जफरनामा किसकी कृति है, यह बात याद रखना है। गोविंद सिंह की कृति है जफरनामा, है ना, जफरनामा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके समय में पेशवा का पद शक्तिशाली तथा वंशानुगत हो गया? ये उत्तर हो जाएगा शाहू के समय में, है ना। अदुलिक किसके समय में यह वंशानुगत हो गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा शाहू के समय में। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आए। अगला, शिवाजी द्वारा भूमि की माप हेतु प्रयोग किया गया यंत्र क्या था? तो शिवाजी ने भूमि की माप के लिए जो चीज प्रयोग किया था उसको जरीब कहा जाता था। जरीब इज द राइट आंसर। बिल्कुल सी सही जवाब होगा। अपने स्कोर जरूर कमेंट करिए, आप कितना कर पा रहे हैं। आप प्रैक्टिस करिए, सुपर फास्ट रिवीजन करिए। परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न हैं। इतिहासकारों में किसने जाटों द्वारा अकबर के मकबरे को जलाए जाने का, है ना, उल्लेख किया है? तो किसने किया है अकबर के जलाए जाने का उल्लेख किया है? यह किया है मनुची ने। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आइए। किसको अवध के राजा की उपाधि जो है प्राप्त थी? तो अवध के राजा की उपाधि प्राप्त थी शहादत अली को, है ना। अवध के राजा की उपाधि प्राप्त थी। टीपू सुल्तान का कौन सा चांदी का सिक्का उसके औसत वजन के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सिक्का सही सुमेलित नहीं है? तो यह है काजमी जो है 0.8 ग्रेन, यह सही सुमेलित नहीं है, है ना। 80 ग्रेन का था, बाकी सब सुमेलित है। शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के धार्मिक गुरु रामदास जी थे, याद रखेंगे, धार्मिक गुरु रामदास जी, शिवाजी के धार्मिक गुरु। अगले प्रश्न पर आइए। नेक्स्ट प्रश्न है, रुहेलखंड राज्य की राजधानी क्या थी? पूछा गया प्रश्न है। एसएससी विभिन्न एग्जामों में बराबर आंवला जो इसकी राजधानी थी। बी सही जवाब है। मद्रास के किस गवर्नर ने टीपू के साथ मंगलोर की संधि की थी? किसने की थी मद्रास के साथ टीपू की मंगलोर की संधि? किसने किया था? किसने किया था? लॉर्ड मैकार्टनी ने। बिल्कुल इसका ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किस अंग्रेज गवर्नर का कथन है, आज पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों में पड़ा है? यह किसने कहा था? यह कहा था लॉर्ड वेलेजली ने, जिसके प्रसारवादी नीति कही जाती है। वेलेजली इज द राइट आंसर, सी। अगला प्रश्न, वह मुस्लिम सेनापति जो मराठों की तरफ से लड़ता हुआ पानीपत के तृतीय युद्ध में मारा गया था, वो था इब्राहिम गारदी। सही उत्तर हो जाएगा इब्राहिम गारदी या इब्राहिम अंसारी, है ना। इब्राहिम गारदी या इसको इब्राहिम अंसारी भी कहते हैं, है ना। इब्राहिम खां या इब्राहिम गारदी भी कहा जाता है ना। इसका बी उत्तर हो जाएगा। चलिए, वह जर्मन यात्री जो 1835 में रणजीत सिंह के दरबार में आया और कुछ समय हेतु डेरा जाट की सूबेदारी संभाली, है ना। कौन है? डेरा जाट की सूबेदारी संभाली। इसका उत्तर हो जाएगा जनरल बतूरा। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, शिवाजी के राज्याभिषेक के समय निम्न में से कौन सा विदेशी उपस्थित था? कौन सा विदेशी? जॉन ऑक्सेंडेन। कौन उपस्थित था? सी बिल्कुल सही जवाब है, जॉन ऑक्सेंडेन उपस्थित था। अगला प्रश्न देखिए। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मध्यमुखियों से की? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह किया था अलीवर्दी खान ने। किसने किया था? अलीवर्दी खान ने किया था। इसका सी बिल्कुल सही हुआ, यूरोपियों की तुलना मध्यमुखियों से। इसने कहा था कि अगर आप इनको सही से पालोगे तो साथ देगी, अगर छेड़ोगे तो काट लेंगे। कौन सा बंगाल का कौन सा नवाब था जिससे मराठों ने नजराना वसूल किया? अलीवर्दी खान। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कारण मराठा शक्ति के उत्थान के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो विदेशी शक्तियों का आगमन उनके शक्ति उत्थान के लिए नहीं है ना। कौन नहीं है? तो विदेशी शक्ति आए इसलिए आगे बढ़े, ये जरूरी नहीं। अगला प्रश्न, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध अवध के शासक शुजाउद्दौला ने किस कारण अपनी अब्दाली को सहयोग दिया? तो अब्दाली को सहयोग देने का कारण था वह अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए ऐसा किया था। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए?
तो इसका उत्तर हो जाएगा वसीन की संधि। वसीन की संधि डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही नहीं है? कौन सा कारण सही है ना? तो ये सभी कारण सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। भौगोलिक, धार्मिक, राजनीतिक मराठों के उत्कर्ष के कारण हैं। अगला, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाई? तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम को अपनी राजधानी बनाई और यहीं पर स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बेहतर तरीके से करिए, इसको लिखिए, अपने स्कोर कमेंट करिए, आप इन प्रश्नों को याद करिए और पढ़िए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।